हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग को पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पिछली वीडियोस में मैंने एडिविडिटी ऑफ चार्ज मैंने बता दिया था, तो आइए इसको समझते हैं क्या होता है। पहले इसकी डिफरेंस समझते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व। इसका मतलब कि जो चार्जेस ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही उसे क्रिएट कर सकते हैं, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा और कंजर्व्ड होगा। ठीक है, ये तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो इसका मतलब हम लिख डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है और ना ही हम इसे क्रिएट कर रहे हैं, तो इसे सिर्फ कर क्या रहे हैं हम लोग चार्ज के साथ, तो चार्ज को सिर्फ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं वी कैन ओनली ट्रांसफ़र इट, ट्रांसफ़र इट। ठीक है, तो ये सभी जितने यूनिवर्स में जो चार्ज है वो कितना होता है, तो इसको समझेंगे नेट चार्ज कितना होता है, 0। यूनिवर्स में टोटल चार्ज कितने हैं, 0, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आर इक्वल एंड दे विल कैंसिल टू ईच अदर। तो इसकी वजह से नेट चार्ज यूनिवर्स में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको याद रखने के लिए। ठीक है, अच्छा, जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव भी होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे से कैंसिल होते हैं, यानी जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो हम जैसे हमने बोला कि वी कैन नॉट क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। ठीक है, इसको समझने के लिए आप एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको। जैसे हाइड्रोजन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो कहाँ जाता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव कैरी करता है और इलेक्ट्रॉन को अब बाहर रिलीज़ करता है। तो इसकी वजह से इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन इस पार्टिकल से निकल के किसी दूसरे में चला गया, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रॉन इस यूनिवर्स में मौजूद है, ये कहीं गया नहीं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें होती हैं जो बता रही हैं कि नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। हमने इस चार्ज को ट्रांसफ़र कर दिया, ना कि इसे ख़त्म कर दिया। ठीक है, एक चीज़ें और आ जाती हैं, डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। जैसे अगर हम आइंस्टीन की इक्वेशन से समझे, तो अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज क्या है, तो उसको कुछ अलग तरीके से उन्होंने बताया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। जैसे कि उन्होंने बताया, एक तरीके से हम समझते हैं, तो जैसे कि हम उनके फॉर्मूला समझे, E=mc² होता है। mc², इसका मतलब कि अगर चार्जेस अगर कॉम्पैक्ट में रहें, अगर उनको एक साथ इकट्ठा किया जाए, हैं, एक साथ इकट्ठा किया जाए, तो वो मास में चेंज होते हैं। किस में, मास में। मास में चेंज करने के लिए E यहाँ पर c²m। अगर कॉम्पैक्ट में रहा तो ये मास बनाएगा। ठीक है, ये मास बनाएगा। लेकिन वही अगर मल्टीप्लिकेशन हुआ, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर ये क्या बना रहा है, एनर्जी बना रहा है। क्या बना रहा है, एनर्जी। यानी मल्टीप्लिकेशन होगा तो एनर्जी बनेगा, और इकट्ठा होगा तो क्या होगा, मास बनेगा। अच्छा, तो इन्होंने इक्वेशन को और डिफिनेशन को दोनों ही चेंज करने की कोशिश की। इन्होंने क्या ऐसे तरीके से कहा, उन्होंने कहा कि अगर मैं बोलूं कि अगर इलेक्ट्रॉन जो हैं, अगर वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब कि E यहाँ पर mc² हो सकता है। ठीक है, mc² कह सकते हैं। एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। तो इन्होंने बताया कि अगर एटमॉस्फेयर में या अलग अलग जगहों पर रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं बॉम्बार्डमेंट के ज़रिए, यानी बॉम्बार्डमेंट होती है या विस्फोट होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो कहाँ जाते हैं, ये कैसे पता चलेगा, ये इसको समझना होगा अच्छी तरह से। जैसे कि हमने कोई विस्फोट हुआ, कोई यूरेनियम या प्लूटोनियम ऐसी चीज़ें अगर विस्फोट होती हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो इसका मतलब कि पूरी यूनिवर्स तो पॉजिटिव होनी जानी चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए। तो दरअसल इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि उस न्यूक्लियस में इसी इलेक्ट्रॉन के ज़रिए एक ऐसा हुबहू एक सेम एक अलग पार्टिकल्स होता है जिसका नाम है पॉजिट्रॉन। क्या नाम है, पॉजिट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के, इसके इलेक्ट्रॉन के। क्यों, क्योंकि अच्छा, इसको जानने के लिए पॉजिट्रॉन होता क्या है, तो ये एक फैमिली मेम्बर है, लिख सकते हैं यहाँ पर, फैमिली मेम्बर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, उसी फैमिली मेम्बर का न्यूक्लियस है।
अच्छा, इसके पास चार्ज कितने होता है, तो इसके पास चार्ज सेम होता है, किसके, सेम एज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो इसका जो और इसकी विशेषता क्या हो सकती है, तो दूसरी विशेषता हो सकती है इट हैज़ नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट इन ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ओवरऑल आइंस्टीन की इक्वेशन के ज़रिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कैपेबिलिटी को बताया जाता है, जो कि ये संभव नहीं है। वो दूसरे फॉर्म में आ जाता है जिसका नाम है पॉजिट्रॉन, जो कि एक फैमिली मेम्बर ऑफ न्यूक्लियस होता है। चार्जेस सेम होती हैं, बस वो किस में आ जाता है, पॉजिटिव में आ जाता है। कैसे, पॉजिट्रॉन होता है तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज करता है। तो आपको इस वीडियो से समझ में आया कि जो चार्ज होते हैं ना ही उन्हें हम बना सकते हैं, ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम एक ट्रांसफ़र का मीडियम या ट्रांसफ़र करने की कैरेक्टर को रख सकते हैं। यानी एक चार्ज एक मीडियम से दूसरी जगह पर किया है, जैसे कि हम लोग रबिंग के बेसिस पर देखते थे, एक दूसरे दो पार्टिकल अगर रबिंग हो रही है तो इस पे का चार्ज इस पर चला गया या इस का चार्ज उस पर चला गया, लेकिन उस चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं क्रिएट कर सकते। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में हमने समझा होगा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं कि नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।